बड़ी खबर मिल रही है। ओला, उबर, रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। एग्रीगेटर कंपनी की बाइक सर्विस पर दिल्ली में रहेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बाइक सर्विस पर रोक लगाई। पॉलिसी बनाने तक बाइक सर्विस पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और जाहिर है कि जो ऐसे कंपनीज हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा और एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। जाहिर है कि इससे लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। वैसे लोग जो कि इन बाइक सर्विसेज का इस्तेमाल करते थे, ओला, उबर, रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनीज को सर्वोच्च अदालत से झटका, क्योंकि कंपनीज की बाइक सर्विस पर दिल्ली में रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बाइक सर्विस पर रोक लगाई है। पॉलिसी बनाने तक बाइक सर्विस पर रोक रहेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में कंपनीज को झटका भी इसे माना जा रहा है। बाइक सर्विस पर दिल्ली में रोक ही रहेगी, यानी कि लोग जो कि बाइक सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं इन कंपनीज के, उनको काफ़ी ज़्यादा अब दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक पॉलिसी नहीं बन जाती इस मद्देनज़र, तब तक ये जो रोक है वो जारी रहेगी। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर कैब एग्रीगेटेड कंपनीज से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर, चाहे वो ओला हो, चाहे वो उबर हो या फिर रैपिडो, सभी कंपनीज को एक झटका। पॉलिसी बनाने तक बाइक सर्विस पर रोक रहेगी, ये कहा है सर्वोच्च अदालत ने। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित कुमार इस वक्त मौजूद है। सुमित, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट के आदेश में? सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसी साल फरवरी में ऐसी तमाम बाइक जो कंपनी है उस पर उसके परिचालन पर रोक लगा दी थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इसी फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने लंबी सुनवाई करने के बाद दिल्ली सरकार के उस आश्वासन को स्वीकार कर लिया, जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इसको लेकर नीति बनाना चाहती है और जुलाई तक जो है इसमें पॉलिसी जो है वो बना लिया जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है और दिल्ली में ओला, उबर जैसी टैक्सी कंपनियां हैं जो खासकर बाइक चलाती हैं, उसके परिचालन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो एक बड़ा झटका है इन तमाम कंपनियों के लिए, क्योंकि ये लगातार यहां सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की मांग का विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि जो हजारों जिंदगियां हैं जो बेरोजगार हो जाएंगी। लेकिन यहाँ दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि बिना नियम कायदे के ये तमाम टैक्सी जो है, बाइक टैक्सी जो है वो दिल्ली में चल रहे हैं और इसको लेकर रेगुलेट करना चाहती है दिल्ली सरकार और इसके लिए उसको लेकर एक नीति बनाना चाहती है। और यानी कि दिल्ली सरकार यहाँ से अब तय हो चुका है कि जब तक एक कॉन्क्रीट पॉलिसी इस मद्देनजर नहीं आ जाती तब तक दिल्ली में ऐसी बाइक सर्विसेज नहीं चलेंगी। जी बिल्कुल, देखिए तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस मांग को स्वीकार कर लिया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि जुलाई पे जो है वो इस बाइक टैक्सी पर एक पॉलिसी बनाएगी सरकार, तब तक रोक लगा दी जाए। तो ऐसे में अब बिना नियम कायदे के दिल्ली में बाइक टैक्सी सर्विस नहीं चलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। क्योंकि जुलाई में एक पॉलिसी मेकिंग किया जाएगा दिल्ली सरकार की ओर से, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना था कि दिल्ली में बिना रोक टोक के, बिना नियम कायदे के ये बाइक टैक्सी चल रही हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन दिल्ली सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। तो ऐसे में हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ रोक लगा दी है। तो एक बड़ा झटका है इन तमाम बाइक टैक्सी कंपनी के लिए, क्योंकि ये लगातार रोजगार का हवाला सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज माना है कि बिना नियम कायदे, बिना लाइसेंस के इस तरह की बाइक टैक्सी सर्विस जो है उसकी इजाजत दिल्ली में नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल, वैसे क्योंकि जिस तरीके से फैसला हुआ है उसको लेकर तमाम दलीलें रखी गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पॉलिसी नहीं बन जाती तब तक ऐसी बाइक सर्विसेज पर रोक ही रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।